बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आजकल हो रही हैं जी बहुत ज़्यादा बारिशें। ये जुम्मे के दिन का क्लिप्स हैं। जुम्मे वाले दिन जो है वो दिन के टाइम बारिश हो रही थी। बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि काफ़ी दिन के बाद उनको बारिश देखने के लिए मिली। लेकिन ये बारिश जो है वो आने वाले 2-3 दिन तक जो है मुसलसल चलती रही है। तो अभी जो है हरम बाहर से एक फ़्लावर तोड़ कर लाई है, वो मुझे दे रही है कि मम्मा ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। इनके बाबा थोड़ी देर पहले ही जो है वो घर आए थे और उनके आने के थोड़ी देर के बाद ही जो है वो बारिश शुरू हो गई। मैंने मंगवाई थी कुछ चीज़ें क्योंकि हरम की फरमाइश थी कि उसको आज बिरयानी खानी है। तो बिरयानी की चीज़ें मैंने रखी हैं साइड पे। आटा निकाल कर रखा है क्योंकि बच्चों का और हस्बैंड का बनेगा नाश्ता। बाकी लोगों ने जो है वो सुबह चाय के साथ हल्के फुल्का कुछ ना कुछ खाकर नाश्ता कर लिया था। लेकिन अभी जो है वो प्रॉपर वाला जो नाश्ता जो है वो होने जा रहा है। तो अभी जाना है हस्बैंड को जुम्मा पढ़ने के लिए। तो उससे पहले पहले जो है वो मुझे उनको नाश्ता भी बना कर देना है। ये नाश्ते के बर्तन धोने थे वो मैंने धो लिए। इसके बाद जो है मुझे चिकन वॉश करना है, उसकी मैरिनेशन के लिए उसको रेडी करना है। दूध जो है कल आया था, अभी तक आज का दूध नहीं आया है बारिश की वजह से। तो मैंने जो फ्रीज़ किया हुआ दूध था उसको निकाल कर चूल्हे पे रखा है। जब ये उबल जाएगा तो मुझे इसको जो है दही के लिए जो है वो जमने के लिए रखना है। मीनवाइल जो है मैं अब करने जा रही हूँ जी मैरिनेशन। चिकन भी मैंने वॉश करके ड्रेन होने के लिए टोकरी में डाल कर रख दिया था। और मैंने ली है तकरीबन 1 कप दही, जिसके अंदर मैंने डाला है 2 लेमन मैंने डाले थे तकरीबन, आप समझ लें 2 खाने के चम्मच के बराबर लेमन का जूस था। और मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट था। बाकी इसमें मैंने एक ही पैकेट जो है वो बिरयानी मसाले का डाला है और उसको मिक्स करके मैंने इसमें चिकन जो है वो डाल दिया है। यहाँ पर जो है वो बहरीन के मुकाबले में चिकन के पीसेस काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मुर्गी का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। लेग पीस भी काफ़ी बड़े थे तो मैंने इसको कट्स लगा दिए। मैरिनेशन करके चिकन को रख दिया है जी फ्रिज के अंदर। और अब बनने जा रहे हैं पराठे। हस्बैंड भी पराठा खाएंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा तो भूख नहीं अभी लगी क्योंकि इन्होंने सुबह मेरे साथ चाय और रस का नाश्ता जो है वो कर लिया था। लेकिन अभी मुझे था कि इनको शाम तक फिर भूख लग जाएगी तो मैं इनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खिला दूं। तो मैंने इन दोनों को इस चीज़ के लिए एग्री किया कि मैं एक पराठा बना कर देती हूँ, वो दोनों मिलकर शेयर करके खा लेना ताकि आपके पेट जो है ना वो शाम तक जो है वो भरे रहें। इस वक्त तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा था जिस टाइम पे मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। ये क्योंकि फ़्राइडे को यहाँ पर हस्बैंड को पाकिस्तान में भी उनको फ़्राइडे को ही ऑफ़ होता है क्योंकि छोटा सिटी है। छोटे शहरों में जो बाज़ार मार्केट सब फ़्राइडे को ही बंद होते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ पर भी फ़्राइडे को छुट्टी होती है। तो फिर इसलिए हर चीज़ जो है वो हमारी लेट होती जाती है। और बिरयानी भी इसी वजह से बन रही है क्योंकि आज हस्बैंड घर में हैं। और उसके बाद जो है बस मैं नाश्ता वगैरह बनाकर फ़ारिग होकर अपने बाकी के काम जो है वो समेट लूँगी। तो सालन जो है वो कल ही जो मैंने तोरियों का सालन बनाया था वो है। साथ में मैं एग फ्राई करके इनको दे दूँगी बच्चों को। नाश्ते में तोरियों का सालन नहीं खाना था, उन्होंने साफ़ मना कर दिया कि हमें सिर्फ एग चाहिए पराठे के साथ। लेकिन हस्बैंड को जो है वो मैं सालन भी साथ में दूँगी और साथ में उनका हाफ़ फ्राई एग जाएगा। बच्चे हाफ़ फ्राई एग नहीं खाते, उनको बिल्कुल ना तो रेड हुआ हुआ ज़्यादा ओवर कुक हुआ हुआ एग पसंद है जो ज़रा रबरी सा हो जाता है, और ना ही उन्हें बिल्कुल जो है हाफ़ फ्राई एग पसंद है। तो यहाँ पर हस्बैंड का नाश्ता बन गया, उनको मैं देकर आ गई। मीनवाइल जो बच्चों का पराठा है वो बन रहा है और उनके लिए प्रॉपर जो है कुक्ड जो एग है वो बनाऊंगी, जिसको बिल्कुल भी लाल नहीं होने देना क्योंकि ज़रा सा भी लाल हो जाए तो वो कहती हैं मामा ये जल गया है, अब हमें ये नहीं खाना। तो बहुत ध्यान से मुझे बच्चों के लिए भी हर चीज़ जो है वो फ्राई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दूध को बॉयल आ गया, इसको मैं रख दिया था पहले ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर बारी आ गई है जी दही को खट्टा लगाने की। तो 3 खाने के चम्मच दही लिया था मैंने और उसके अंदर मैंने हाफ़ लेमन का जूस डाला है क्योंकि मौसम ठंडा था और इतनी जल्दी जो है वो शाम तक 4 से 5 घंटे थे डिनर में सिर्फ। तो इतनी देर में दही को जमने में थोड़ा मसला हो सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में लेमन का जूस भी डाला, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दही प्रॉपर नहीं जमा था।
अच्छा, बच्चे जो हैं क्योंकि मौसम अच्छा है तो बच्चे गराज में ही बैठकर अपना काम कर रहे हैं। इनका समर पैक का काम तो काफ़ी देर पहले का ख़त्म हो चुका हुआ है। इनको फर्स्ट टर्म का जो सारा काम हर सब सब्जेक्ट्स का मिला था अगेन रजिस्टर्स के ऊपर लिखने के लिए। तो आजकल बच्चे वही काम जो है वो अपना कर रहे हैं। ये हरीम ने इतने अच्छे टाइटल पेजेस जो हैं वो हर टॉपिक के बनाए हुए हैं जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे हरम जो है वो भी अपना काम कर रही है। यहाँ पर आकर जो है ना बच्चों को उर्दू भी, सोशल स्टडीज़ भी और इस्लामिया सब उर्दू में पढ़ना पड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों के जो है ना बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वेदर मैंने आपको दिखाया कि कितना ज़बरदस्त वेदर हो चुका है। बारिश अभी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, बट अभी भी क्लाउडी था वेदर। और मैं फ्रूट काफ़ी फ्रिज में पड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ, बट जैसे ही 2 अमरूद पहले काटे उन दोनों के अंदर कीड़ा था। और उसके बाद फिर मैंने ढूंढ के अच्छे वाले जो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, जिनमें किसी भी तरह का कोई सुराख नहीं था, वो अमरूद ढूंढ कर लाई। फिर उसको काटा, बाकी साथ में दूसरा फ्रूट जो पड़ा हुआ था वो कट किया है। एप्पल है, बनाना है, थोड़े से बॉयल किए हुए सफ़ेद चने पड़े थे। बस इसके अंदर जो है वो सब चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। थोड़े से पानी के अंदर जो है चीनी को पहले मैंने डिज़ोल्व किया, उसके अंदर जो चाट मसाला डाला, थोड़ा सा लेमन डाला और बस इसको मिक्स करके जो है ना एक जूसी सी जो फ्रूट चाट है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इस टाइम तक 5 बज रहे थे, ऐसा कि नमाज़ के बाद मैंने जो फ्रूट चाट बनाई है और बच्चों को अगेन भूख लग गई थी। तो बच्चों को यहाँ पर मैं ये फ्रूट चाट डालकर दूँगी और थोड़ी थोड़ी बाकी के हम सब लोग भी खा लेंगे। अब आ गई है जी बारी जो है वो बिरयानी बनाने की। यहाँ पर तकरीबन 6:15 बजे का टाइम हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं मगरिब की नमाज़ शुरू करने से पहले कटिंग वगैरह अपनी जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। प्याज वगैरह जो है काटने वाले वो काट लेती हूँ। आलूओं को मुझे बॉईल करें क्योंकि मैं बिरयानी में आलू भी डाल रही हूँ, तो उनको भी थोड़ा सा मुझे पहले कुक करना है, वरना यहाँ के आलू जो है वो गलने में बहुत टाइम लेते हैं। अगर उनको आप एज़ इट इज़ डालेंगे तो वो भी कच्चे रह जाते हैं। तो इसका बेस्ट सलूशन ये है कि आलूओं को पहले आप पील ऑफ कर लें, उसके बाद उसको 40 to 50% जो है वो आप बॉईल कर लें। बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा सा ज़रदा रंग डाला था, थोड़ा सा सिरका डाला था। और ज़रदा रंग इसको अच्छा सा खूबसूरत सा येलो कलर के देने के लिए, क्योंकि येलो कलर जो बिरयानी में है वो बहुत अच्छा लगता है आलूओं के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ये ज़रदा रंग डाल दिया था। जब ये 50% कुक हो जाएंगे तो मैं इनको जो है वो फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर जो टमाटर थे उनको मैंने पहले पील ऑफ़ किया है। पील ऑफ़ करने के बाद मैं सब्ज़ मिर्च के साथ ही इनको चॉप कर लूँगी। यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने चूल्हे के ऊपर। मेरे जो आलू थे वो 50% कुक हो गए तो उनको मैंने निकाल कर ऑयल में डाल दिया है। सबसे पहले मैं इन आलूओं को फ्राई करूँगी। चावल जो थे वो भी मैंने भिगा कर उनके अंदर पानी डालकर भीगने के लिए उनको छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो पानी बॉयल चावल करने के लिए मैंने रखा है एक पतीली के अंदर, उसके अंदर मैंने कुछ मसाले डाले हैं वही जो हमारे घर में होते हैं। दालचीनी है, बड़ी इलायची, ज़ीरा, कुछ दाने जो हैं वो लौंग के हैं, थोड़ी सी काली साबुत मिर्च है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जावित्री भी डाली है, जायफल भी डाली है, बादियान के फूल भी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों का मिलकर जो अरोमा आता है वो बिरयानी के चावलों को चार चाँद लगा देता है। तो दही जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा गुजारे लायक जहाँ पर जम गया था, उसको उठाकर मैंने फ्रीज़र में रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाए। और यहाँ पर मुझे जितने जो प्याज हैं वो लेयर्स में डालने के लिए चाहिए थे, उनको मैंने अलग से थोड़ा सा टेढ़ा करके टिल्टेड किया मैंने कढ़ाई को, और उसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राउन कलर देकर उसके उनको निकालने के बाद जो बाकी के प्याज बचे थे उसके अंदर मैंने ये मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है। इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर जो है वो बाकी टमाटर और आलू वगैरह डाल देंगे। यह हमारा जो चावल का पानी है वो भी काफ़ी देर से बॉईल हो रहा है। जो भी उसके अंदर मतलब हमने गरम मसाले डाले थे साबुत वाले, उनका फ्लेवर अच्छे तरह से पानी के अंदर जब चला जाएगा तो हम सब मसालों को बाहर निकाल लेंगे। बिरयानी के अंदर जो है आप अपनी टेस्ट और अपनी जो है क्वांटिटी के हिसाब से स्पाइसेस एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल
मिर्च डाली थी, भुना कुटा हुआ थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला और एक्स्ट्रा नमक डालकर इसको भून दिया था, क्योंकि जो चावल हैं वो 1 kg से कम थे, बट जो चिकन है वो 1 kg से थोड़ा ज़्यादा ही था। 1200 ग्राम के नज़दीक जो है वो मेरे पास चिकन था, बट चावल मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने ½ kg में से जो है वो 1 कप चावल निकाल कर तकरीबन ऑलमोस्ट 3½ कप जो है वो मैंने चावल भिगोए थे। तो उस हिसाब से मुझे स्पाइसेस कम लग रहे थे, क्योंकि आलू भी डालेंगे, तो मैंने थोड़े थोड़े मसाले और डाल दिए थे। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया था तो मैंने जो चिकन के अंदर डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर के साथ ही मैंने जो हमारे फ्राई किए हुए आलू हैं उनको भी डाल दिया था, और इनको साथ ही मैं भून लूँगी। तो जितनी देर में हमारा चिकन फ्राई होगा, साथ में आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, और जो 50% की कसर निकल गई थी वो भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा। और बिल्कुल जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो जो बॉयल किए हुए चावल हैं उनको पानी से निकाल कर वैसे ही मैं इसकी लेयरिंग कर दूँगी। मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर से पानी जो है डालकर इनको ठंडा नहीं कर रही, क्योंकि मेरी जो बिरयानी का जो कोरमा है मेरा वो बिल्कुल कुक हो चुका है। तो मैं अपनी टाइमिंग इसी हिसाब से रखती हूँ कि जैसे ही कोरमा रेडी हो फ़ौरन से उसमें चावल ड्रेन करके डालूँ, और बस उसके बाद लेयरिंग की, सब लवाज़मात डालकर दम पे रखा। और जो दम खुलते टाइम का क्लिप था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो, अपनी तरफ से मैंने कैमरा सेट करके इसको रखा, लेकिन शायद मैं प्ले का बटन दबाना भूल गई। बट बिलीव मी, ये बिरयानी इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी कि पेट भर कर खाने के बाद हमें लगा कि अब हमें कुछ वॉक करनी चाहिए, अदरवाइज़ इतना खा लिया था ना कि हिला भी नहीं जा रहा था। तो बस खाना खा के उसके बाद बर्तन वगैरह समेट कर हम लोग आ गए हैं जी बाहर। हरम ने बोला कि मुझे साइकिलिंग करनी है, मैंने और हस्बैंड ने साथ साथ वॉक की और साथ साथ ये अपनी साइकिल चलाती रही। मौसम बहुत नो डाउट अच्छा है, हवस भी थी, लेकिन इस टाइम पे हवा जो है वो चलना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जो हवस थी, ह्यूमिडिटी थी, वो कम हो गई। और उसके बाद वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। और अगले दिन सैटरडे को तो रात से बारिश शुरू हुई, तो पूरा दिन बारिश जो है वो चलती रही। ऑल्दो पूरे पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ बारिशें और सैलाब की काफ़ी सीरियस कंडीशन बनी हुई है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जो जहाँ पर भी हैं अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, और सबके जान और माल की और फसलों की, मवेशियों की, सब की अल्लाह ताला हिफाजत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और यहाँ पे हईम ने भी आकर हमें कर लिया है जी ज्वाइन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, हमारी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, लाजमी बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला हर तरफ खैरियत रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।